प्रणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। हे अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके भ्रुवो अंतरे का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच या भावों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रिकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रिकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे पड़े, दाहिने बाएं इधर उधर चकपक न देखें। नाक की दाढ़ी पर सीधे दृष्टि रखते वे कहीं नाक ही न देखने लगे। नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात दृष्टि तो वहां स्थिर करें और सूरत को श्वास में लगा दें कि कब श्वास भीतर गई, कितना रुकी, लगभग आधा सेकंड रुकती है। प्रयास करके न रोकें। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे और न बाह्य संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सूरत एकदम खड़ी हो जाती है, तैल धारावत। तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है? अर्जुन पूछ रहा है कि मुक्त होकर कहाँ जाता है, क्या पाता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 29 में कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, वैसे ही वह भी है। अब आप यथार्थ गीता के 5वें अध्याय का समापन निम्न श्लोकों में सुने।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नामक पांचवा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवत गीताया यथार्थ गीता भाष्ये यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर नामक पांचवा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज की जय।